राम राम सभी को। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है और ये मेरा YouTube का आज पहला वीडियो है। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, एक फर्म का फाउंडिंग पार्टनर हूँ और साथ ही साथ मैं एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी हूँ, जिसको जिम करना, अपने आप को, बॉडी को शेप में रखना बहुत पसंद है। पर कॉन्ट्रेरी टू मेरे को फूडी भी हूँ, बाहर का खाना भी पसंद है। तो उस खाने को खा सकूं विदाउट गेटिंग फैट, तो यही मेरा जिम करने का और फिट रहने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सो आपको और फर्दर नॉलेज के लिए बताऊं कि मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है, जिसमें मैंने जनवरी 2026 से एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चालू करी है कि 60 डेज में मैं अपने आप को कितना कंसिस्टेंट और कितना डिसिप्लिन रख सकता हूँ। इस सीरीज के अंदर बेसिक जो एम है वो मैं टारगेट कर रहा हूँ खाली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को, कि 60 दिन मैं रेगुलर जिम जाऊंगा, रेगुलर मेडिटेशन करूंगा, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाऊंगा, कि जिससे मेरा कंसिस्टेंसी अगर आपकी और डिसिप्लिन अगर आपका आ गया तो आई थिंक आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बाकी सारी चीजें अपनी तरफ हैं, पर अगर ये दो चीजें आपकी लाइफ में आ गई तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी सक्सेस होने में, चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो आप, चाहे आप जॉब हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर ये दो चीजें आपकी लाइफ में आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी चीज को अपने अंदर लाने के लिए, क्योंकि समटाइम्स देयर आर डेज जो आपको कहते हैं कि यार रुक जा, बस आज नहीं करेगा तो क्या, आज नहीं करेगा तो क्या। यही इससे पहले भी मैंने बहुत बार ऑफलाइन ये चीजें ट्राई करी थी कि भाई मैं जिम करूं, इतना टाइम करूं, ये करूं, वो करूं, बट नहीं हो पाई। इस बार मैंने सोचा कि यार जब दुनिया कंटेंट क्रिएटिंग कर रही है तो भाई इतने पुराने जमाने के तो हम भी नहीं हैं कि 2 वीडियो जोड़ ना पाए। तो हमने सोचा चलो भाई हम भी स्टार्ट करते हैं। तो वो चैलेंज अभी बहुत अच्छा जा रहा है और उसने बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प भी करी है। आज 18-19 दिन हो गए हैं उस चैलेंज को करते हुए। तो अब उस चीज़ को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लेते हुए आज हमने YouTube की व्लॉगिंग भी चालू करी है। आज ये हमारा पहला व्लॉग है। तो उस फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना जिमिंग के अलावा एक जो स्पोर्ट है जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, बट मेरे को पर्सनली वो ज़्यादा नहीं पसंद और ना ही मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो है रनिंग। या आपके लॉन्ग जो होते हैं 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर की जो लोग वॉक जॉग करते हैं, तो ये मेरे को पर्सनली बड़ा बोरिंग टास्क लगता था। बट जब आप फिटनेस के नज़रिए से देखते हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कार्डियोवैस्कुलर मसल्स तो है ही हैं, बाकी चीज़ों के लिए तो है ही हैं, बट आपको अंदर से लाइट और कॉन्फिडेंस फील कराता है। तो इसी को ही अब मैंने अपने रूटीन में ऐड किया है। तो आज की तारीख है 25 जनवरी 2026 और आज हम अपनी लाइफ का पहला प्रॉपर रनिंग और जॉगिंग सेशन करने वाले हैं। उसके लिए हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 11। आज का जो सेशन है उससे जो हमारी उम्मीदें हैं और जो हमारा टास्क है वो पहले दिन ही 12 किलोमीटर भागना नहीं है, नहीं तो फिर 2 दिन टांग लेके बैठे रहेंगे हम। आज का जो एम है वो ये एम है कि 45 मिनट 30 to 45 मिनट्स एक पार्क में स्पेंड करने हैं, एज जॉगिंग, एज वॉकिंग और एज रनिंग। जितना बॉडी अलाउ करेगी, जितना हम पीसफुली ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, उस चीज़ को हम आज टारगेट कर रहे हैं। और देखते हैं, क्योंकि हम ट्रेडमिल भी करते हैं तो हमें आदत है थोड़ी सी वॉक करने की और थोड़ा सा टाइम करने की। बट ऑन ट्रेडमिल और आप जब पार्क में जाते हो या रोड पे जॉग करते हो, वॉक करते हो, ये बहुत 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। ट्रेडमिल में आपको 7-8 की स्पीड भी आपको लगता है कि यार आप कर रहे हो सही, बट आप जब जनरली आप पार्क में वॉक करते हो तो 8 की स्पीड मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होती।
आपका ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है वो आपका 10 की स्पीड 12 की स्पीड पे दौड़ती है शरीर आपका, तो आप उसको कंट्रोल करने जाओगे तो आपको बोरिंग होगी, और उसी स्पीड से जाओगे तो आप ज़्यादा देर रन नहीं कर पाओगे। तो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी हैं, और जो प्रोफेशनल है वो तो चलो सब जानते ही हैं, बट एज अ बिगनर जो खाली जिसका एम फिटनेस है उसकी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे अपने। आज संडे का दिन है तो हमें प्रॉपर पूरा टाइम है कि हम कहीं दूर जाके कोई अच्छा सा पार्क में आप जॉग कर सकते हो, और शुरुआत करने के लिए मेरे को लगा आज अप्रोप्रिएट डे है, तो इसी को शुरुआत करते हुए हम निकल चुके हैं अपने सेक्टर 11 में एक DDA का पार्क है उस तरफ। मैंने सुना है, ऑल्दो मैं कभी गया नहीं उस पार्क में, कि उसका ट्रैक अच्छा है। हम ढूंढ तो रहे थे एज अ पार्क जिसमें सिंथेटिक ट्रैक हो, बट वो हमें द्वारका में ऑनलाइन तो नहीं मिला। मैं आपसे भी कहूँगा जिसको भी अगर पता हो कि द्वारका में कहीं सिंथेटिक पार्क है जिसका रनिंग ट्रैक सिंथेटिक हो, वो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना। तो अगले संडे से हम वहाँ जाया करेंगे। जो सिंथेटिक ट्रैक है ना, वो आपको थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अच्छा, आपकी नीज के लिए और आपके लेग्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा अगर भी कर दोगे तो भी दिक्कत है। क्या पता आप कल उठे ही ना, क्या पता भाई पैर ऐसे हो जाए कि क्या ही हो गया। क्योंकि हमें याद है जब हम नए नए जिम करते थे तो पहले दिन दूसरे दिन तो इतनी एनर्जी हुआ करती थी कि सारे वेट उठा देंगे, फिर 2-3 दिन तक जो मसल सोर हुआ करती थी, ओहो। तो इसी चक्कर में आज देखते हैं आज कैसा होता है। 45 मिनट्स क्या हम बिता पाते हैं, हमारा कितना बॉडी अलाउ करती है। हाँ, बस ये है कि इसमें आज के जो टास्क में है कि 45 मिनट्स में आपको रेस्ट नहीं है। रेस्ट इन द सेंस कि आप बैठ नहीं सकते हो। अगर आप थक जाओ तो वॉक करो, स्पीड स्लो कर लो, स्पीड बढ़ा लो, बट आपको बैठ के 45 मिनट्स नहीं बिताने हैं। सो चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा जाता है आज का सेशन। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 11 वाले पार्क में। अब मैंने घुसते ही सबसे पहले कुछ चीज़ रियलाइज़ करी पार्क में कि ये जो पार्क है ये फुल ऑफ मोटिवेशन है। मैं जैसे ही पार्क में घुसा मैंने 11 जने देखे जो अराउंड मेरे हिसाब से 45 प्लस एज के होंगे, और वो पूरा ग्रुप बना के रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कि मैंने एक पूरा 20 जनों का, आई थिंक वो रनर्स क्लब के पार्ट हैं या संबंध कोई उनको ट्रेन कर रहा है, तो वो ट्रेन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार हम ही मोटिवेशन लेके सुबह सुबह निकले, बट दिस पार्क इज़ फुल ऑफ मोटिवेशन। इसकी लोकेशन भी मैं नीचे पिन बॉक्स में डाल दूंगा। किसी और को भी ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट संडे से आई थिंक कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अभी हमने शुरुआत करी है थोड़ी सी वॉकिंग के साथ, जिससे थोड़ी बॉडी वार्म अप हो जाए, क्योंकि अभी दिल्ली में ठंड का मौसम चल रहा है। पर ऑल्दो आज धूप भी है, बट जहाँ जहाँ धूप नहीं होती वहाँ आपको शीत लहर फील होती है। सो कंटिन्यू करते हैं, फिर बाकी अपडेट दी। 22 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने एक राउंड रन करके लिया और फिर एक हाफ राउंड रनिंग के बाद ही जॉगिंग के साथ किया, और अब हम दोबारा वॉकिंग पे आ गए हैं। हमने 22 मिनट में ऑलमोस्ट 2.10 किलोमीटर कवर करे। इस पार्क की एक खासियत बताऊं तो जो ये पार्क है ये सैंड का पार्क है, जो आई थिंक मेरे नीज़ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट और कोई भी दूसरे तरीके के मटेरियल के हिसाब से। सो अब भाई नए नए व्लॉगिंग करो तो लोग पलट के देखते हैं, थोड़ी सी शाई और शर्म वाली फील आती है, पर कोई नहीं, हमें तो क्या, हमें तो अपने से मतलब है। अपना वॉक करेंगे, जॉग करेंगे। अब 22 मिनट हो गए और हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर एनर्जी है, तो अभी हम शायद 10 से 15 मिनट, और अगर जॉग नहीं तो वॉक तो कर ही सकते हैं। तो वही परस्यू करते हुए फिर जैसे ही वॉक और ये अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो आज का सेशन हमने कंप्लीट किया। जो हमारा प्राइमरी टास्क था
45 मिनट्स, हमने 45 मिनट से ज़्यादा आज टाइम स्पेंड किया पार्क में और ऑलमोस्ट 4+ किलोमीटर कवर किए हैं। बट ये था कि आज पहला दिन था तो वॉकिंग रनिंग से ज़्यादा जॉगिंग हो पाई। खाली हम 2 ही चक्कर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 चक्कर ऑलमोस्ट जॉग और वॉक कर पाए। बाकी जॉग और रन कर पाए सॉरी, बाकी हमने वॉक करके अपना टाइम स्पेंड किया। बट ठीक है, आज पहले दिन के हिसाब से अच्छी हमें सेटिस्फैक्ट्री है कि भाई ठीक है, बॉडी सही काम कर रही है और हम आगे इसको और बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया फिर हमने यहीं से पार्क के बाहर से कोकोनट वाटर ले लिया। क्या है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि 45 मिनट आपने स्पेंड किए हैं तो आपने बहुत सारा स्वेट लूज़ किया होगा। आपके सारे जो भी आपके अंदर के ग्लूकोज हैं या जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ परफेक्ट वर्ड, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपने लूज़ किए हैं तो उसको दोबारा आपको लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइट एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो वही है, आप जब भी वॉक करने और रन करने हो तो कोशिश करो कि एक कोकोनट वाटर ज़रूर आप अपने जो सेशन है उसके एंड में लो। सो आज के लिए, पहले व्लॉग के लिए हम आज यहीं एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है और सबसे ये है कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और ये कोई डेली व्लॉगिंग चैनल नहीं है कि रोज़ की रोज़ व्लॉग्स आएंगे, बट हाँ कोशिश ये रहेगी कि हर वीक सैटरडे को अगर कहीं जाएं तो उसका व्लॉग करें, नहीं तो संडे ये रनिंग का व्लॉग तो आएगा ही आएगा। और हम आगे फ्यूचर में भी अलग अलग लोकेशंस, और जैसे आज द्वारका में सेक्टर 11 हमने क्या पता अगली बार किसी और लोकेशन पे जाएं, क्योंकि समटाइम्स मैं ये खुद ये फील करता हूँ कि एक हिपोक्रेसी सी कभी कभी फील आती है कि आप गाड़ी में बैठ के रन करने जा रहे हो। बट क्या है कि जो रनिंग जैसी चीज़ है ये एक तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती है और दूसरा क्या है कि आपके अगर आसपास लोग उसी कंसिस्टेंसी से और उसी एक मोटिवेशन से रन कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, तो आपका जहाँ 15 मिनट पर रुक जाओगे तो उनको देख के आई गेस आप 30 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर लोगे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था द्वारका में, तो मैंने चीज़ नोट करी कि द्वारका में बहुत जने हैं और ऐसा नहीं कि खाली यंग ही कपल हैं, यंग ही लोग हैं जो 45, मैंने एक कपल देखा जो अराउंड मेरे हिसाब से 50+ होगा और वो वॉक नहीं कर रहे थे, वो जॉग कर रहे थे। उन्होंने मेरे को 2 से 3 बार क्रॉस किया और तीनों बार जब उन्होंने मेरे को क्रॉस किया तो वो जॉग कर रहे थे। तो मैं जहाँ जॉग करते हुए रुक गया कि भाई सांस फूल रही है, शिन में पेन हो रहा है, तो उनको देख के आपको रियलाइज होता है कि यार 3 बार क्रॉस किया, तीनों बार जॉगिंग पे क्रॉस किया और चाहे पेस स्लो थी पर वो कंटिन्यूस जॉग कर रहे थे। तो इस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मेरे पास लगता है कि आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसीलिए अलग अलग जगह जाएंगे रनिंग करने, क्या पता कैसी रहे। आज 45 मिनट हुई, अब 1 घंटा 1.5 घंटा भी हुए। और मैं अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे देख रहे हैं ये वीडियो, मैं उनको भी कहूँगा कि भाई अगले संडे ज्वाइन करो, कि साथ साथ करते हैं। अकेले जॉगिंग ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट दोस्तों के साथ अगर वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो तो भाई उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। सब जने जाके अपने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।